दोस्तों फाइनली बढ़िया वाली स्नोफॉल चालू हो गई है, बढ़िया वाली। मतलब कि आना है ना सक्सेसफुल हो गया सिस्सू में। 1 जनवरी 2026 की शुरुआत स्नोफॉल के साथ। जय माता दी दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। तो दोस्तों मैं आया हूँ भाई मनाली। आज है 1 जनवरी 2026। तो अपना नया साल की शुरुआत हो रही है हिमाचल के मनाली से, जो कि अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन है। बाकी भाई कल मैं आया था 30 को। तो भाई कैसे मैं आया था, बाई रोड कैसा रास्ता है, मेरे ब्लॉग जाके चेक करो। फिर कल मैं गया था कोकसर सिस्सू, वहाँ पे स्नोफॉल मिली थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। अभी मनाली का क्या माहौल है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मौसम पूरा हो रखा है भाई, स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है आज की, लेकिन माहौल देखो एक बार। अभी तक मनाली में नीचे स्नोफॉल नहीं हुई है। इवन कि सोलंग वैली में अटल टनल पर भी ढंग से स्नोफॉल नहीं हुई है अभी। तो ये देखो भाई, ये पूरे बादल हो रखे हैं, चोटियाँ पूरी कवर हो रखी हैं। मतलब कि परसों में आया तो चोटियों पे स्नो नहीं थी, ये तो दिख रही है आपको, लेकिन कल रात को सब पे स्नो पड़ गई और मौसम पूरा स्नो का बन रखा है भाई। और उधर रोहतांग की तरफ स्नोफॉल चल रही है। दोस्तों मैं रुका हूँ भाई होटल नटराज में, काफ़ी बढ़िया होटल है, मेन हाईवे पे ही है, माल रोड से 1 किलोमीटर पहले। अपनी थार रोक से मैं आया हूँ और भाई इस बार ना स्नोफॉल ही नहीं हुई, तो बहुत ज़्यादा एडवेंचर करने का मन था, लेकिन कोई बात नहीं यार, स्नोफॉल हो ना हो लेकिन हम लोग तो एंजॉय करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं हिडिंबा टेम्पल माता के दर्शन करने के लिए। भाई माता के दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग क्या क्या है। हो सकता है अटल टनल की तरफ चले जाएँ या जैसा भी होगा आप लोगों को देखने को मिलेगा। 20 मिनट का मतलब कि 2-2.5 किलोमीटर है यहाँ से, लेकिन अभी ट्रैफिक है तो 20-22 मिनट लगेंगे हिडिंबा टेम्पल के लिए। अभी करवाते हैं आपको माता के दर्शन। तो दोस्तों भाई 2:24 पर हम लोग निकल रहे हैं अपने होटल से, सीधे जाएंगे हिडिंबा टेम्पल। 1 जनवरी 2026 से पहले माता रानी के दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर करेंगे अपने दिन की शुरुआत। फिर जाएंगे, मौसम देखो सामने आप देख रहे हो, पूरा स्नो का हो रखा है, तो हो सकता है ऊपर स्नोफॉल हो रही हो तो अटल टनल की तरफ जाएंगे, सिस्सू की तरफ। कल भी गए थे हम लोग, कल भी हमें स्नोफॉल मिली थी और आज फिर जाएंगे। सिस्सू में नहीं होगी तो टांडी वांड, मतलब जहाँ तक भी होगा ना, जहाँ तक भी जा सकेंगे जाएंगे। थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि रास्ते भी ख़राब हैं। आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरा पिछला वीडियो जाके देखो, आपको मनाली से अटल टनल के ना काफ़ी ख़राब हो रखे हैं रास्ते, क्योंकि बारिश में ना सारे रोड टूट गए थे। तो उस वजह से ना काफ़ी, क्योंकि लोग भी भाई न्यू ईयर पे आए हुए हैं तो ट्रैफिक जैम भी ज़्यादा लग रहा है। तो ये है कि भाई अटल टनल का मैंने अभी देखा तो 2 घंटे दिखा रहा है यहाँ से। तो पहले एक बार दर्शन करके फिर निकलेंगे आराम से, जैसा भी होगा आप लोगों को पूरी अपडेट दूंगा। बाकी भाई मनाली का वेदर आप लोग देख लो, तो 2-4 दिन में हो सकता है, आज रात को ही पड़ जाए, नहीं तो 2-4 दिन में, 10 दिन में। तो दोस्तों भाई 3 किलोमीटर पे है हिडिंबा देवी और भाई मढ़ी 35 किलोमीटर, रोहतांग 55। तो भाई 3 किलोमीटर में बस ये है कि थोड़ा सा भाई ट्रैफिक जैम मिल जाता है और हाइट पे है काफ़ी, मतलब कि अगर स्नोफॉल वगैरह होती है ना तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। हिडिंबा टेम्पल गाड़ी लेके जाते हैं तो दोस्तों भाई 1 किलोमीटर का 26 मिनट ये पूरा का पूरा जाम पड़ा है भाई, पूरा का पूरा जाम है। तो यही समस्या है मनाली में ना, क्योंकि भाई लोग ज़्यादा आ जाते हैं, अब जगह तो उतनी है जितनी है, तो इस चक्कर में है ना बड़ी दिक्कत हो जाती है। दोस्तों भाई टाइम 3:07 हो चुके हैं और अभी भी हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं हिडिंबा टेम्पल। अभी आगे जाके ये इसमें देख रहे हो आप, तो यहाँ से ये इधर है, यहाँ से भी पार्किंग है, तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ाई करनी पड़ती है। तो देखते हैं अभी जैसा भी होगा, क्योंकि भाई इतना भीड़ा रास्ता है, वो आगे से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, इसी से दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ जा रही हैं। तो दोस्तों भाई फाइनली पहुँच गए और वह जगह मिल गई। उम्मीद नहीं थी पार्किंग में जगह मिलने की। 100 रुपये पार्किंग के हैं यहाँ पे, और पार्किंग में लगाती है। अभी भाई मंदिर पे दर्शन करते हैं, तो मंदिर पे देखते हैं कितनी भीड़ होगी। भीड़ तो इसलिए बहुत ज़्यादा होगी। दोस्तों भाई प्रसाद ले लिया है और सामने ही हिडिंबा देवी का मंदिर है। तो भाई अभी जैसे ही स्नोफॉल होगी ना, ये पूरा का पूरा वाइट हो जाएगा और इतना ब्यूटीफुल हो जाएगा। ऑलरेडी ब्यूटीफुल है, लेकिन माता का मंदिर है तो भाई इससे सुंदर तो क्या ही हो सकता है। लेकिन ये देखो यहाँ इतने ऊँचे ऊँचे ये पेड़ है ना, ये स्नोफॉल होती है ना तो बिल्कुल ही वाइट होता है और काफ़ी हाइट पर है, ये माल रोड से काफ़ी हाइट है इसकी।
दोस्तों भीड़ देख लो एक बार भाई, पूरी भीड़ है भाई, पूरी की पूरी। चलो और टाइम 3:30 और भाई मौसम तो हो रखा है, बस स्नोफॉल ही नहीं हो रखी, मौसम हो रखा है। तो दर्शन हो गए भाई, करीब 1 घंटा लग गया हमें, भीड़ ज़्यादा थी लेकिन बहुत अच्छे से हो गए। और भाई आप लोग भी मनाली आते हो ना तो माता हिडिंबा के दर्शन है ना ज़रूर करने आना भाई, लेकिन आप लोगों को ना बहुत सुकून और बहुत मतलब आशीर्वाद मिलेगा माता का। और हम तो बहुत लकी हैं कि आज नए साल वाले दिन माता के दर्शन किए। तो भाई टाइम हो गया 4:15, तो अब अटल टनल की तरफ जाने का प्रोग्राम है, क्योंकि मौसम हो रखा ख़राब, हो सकता है वहाँ स्नोफॉल मिल जाए, लेकिन ट्रैफिक जाम ज़्यादा भाई, 2 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। बाकी देखते हैं, डिसाइड करते हैं अभी। बाकी भाई आप लोग आओ मनाली, मतलब निकलो घरों से बाहर, घूमो फिरो, एंजॉय करो यार। तो दोस्तों 4:25 पर भाई हम लोग निकल लिए हैं हिडिंबा टेम्पल से माता के दर्शन करके, और भाई अब जाएंगे हम अटल टनल की तरफ। तो जितना भी टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई हमने सारा मनाली तो एक्सप्लोर कर ही रखा है। तो हो सकता है वो भाई ऊपर जाएँ तो स्नोफॉल के चांसेस, क्योंकि ऊपर ज़्यादा रहते हैं ना, तो मौसम तो ऑलरेडी बना ही हुआ है। तो अगर लकी हुए तो भाई क्या पता है स्नोफॉल मिल जाए, अपनी तरफ से भाई ट्राई तो करेंगे ही, आए हैं तो स्नोफॉल देखने के लिए। तो दोस्तों भाई पूरे 2 घंटे लग गए, मतलब 4:54, 2:30 बजे हम लोग गए, निकले थे माता हिडिंबा देवी के दर्शनों के लिए। तो भाई मतलब आधे पौने घंटे का काम था, तो 2-2.5 घंटे लग गए ट्रैफिक जैम की वजह से। तो अब हम जा रहे हैं भाई अटल टनल की तरफ, और अटल टनल है 23 किलोमीटर, लेकिन टाइम दिखा रहा है 1 घंटा 56 मिनट। तो बेसिकली हम लोग कल भी गए थे, पर्पज़ हमारा यही है कि भाई हाइट पे जाएं, तो ये मौसम बन रखा है तो क्या स्नोफॉल मिल जाए। अगर हमारा लक अच्छा हुआ तो मिल जाएगी भाई, नहीं मिलेगी तो भाई फिर आएंगे। स्नोफॉल तो इस सीज़न में देखेंगे। दोस्तों भाई हॉट एयर बैलून वगैरह भी की एक्टिविटी शुरू हो गई है यहाँ पे। और भाई ये देखो नदी, अभी पानी देखो आप लोग कितना कम है। और भाई ये बारिश में ये नदी है ना, देखो यहाँ तक आ गई थी, सारा का सारा रोड खत्म। देखिए 2024 में जितनी तबाही करी थी ना, उससे ज़्यादा तबाही 2025 में करी है नदी ने। तो भाई अगर आप लोग एक्टिविटी करना चाहते हो ना, पैराग्लाइडिंग की सोलोंग वैली में होती है, यहाँ पे हॉट एयर बैलून वगैरह, तो सारी एक्टिविटी आप लोग कर सकते हो। तो दोस्तों भाई अभी हम लोग पहुँच गए पलचान विलेज, और अभी आप लोग है ना ये आने वालों की लाइन देख रहे हो, मतलब कि इस टाइम क्योंकि लोग सुबह निकल जाते हैं ऊपर की तरफ, सिसु अटल टनल की तरफ। तो भाई अभी वापस आते हैं, तो ये देखो लाइन देखो एक बार आप लोग। अभी हमें तो फिलहाल खाली मिल रही है भाई, और यहाँ से है ना राइट में जाएंगे हम लोग तो रोहतांग पास के लिए निकल जाते हैं। तो कल 31 दिसंबर को है ना, जो टॉप है रोहतांग पास या बहुत सारी चोटियाँ हैं, उन पे खूब अच्छी खासी स्नोफॉल हुई है, लेकिन भाई नीचे नहीं हुई है। अगर आपको कोई वीडियो देखने को मिलता है कि भाई मनाली में स्नोफॉल हो गई या ये हो रहा है, तो अभी भाई कुछ भी नहीं है। ये देख लो, ये पलचान है काफ़ी हाइट पर, और ये वाला रास्ता जाता है, ये राइट में ना, ये जाता है रोहतांग के लिए। तो रोहतांग तो फिलहाल बंद है, तो सामने हम लोग जाएंगे। और ये चोटियों पे देखो, कल जब मैं आया सुबह तो बिल्कुल भी स्नो नहीं थी, लेकिन अभी ये फुल कवर्ड है स्नो से भाई, और मौसम बन रखा है, और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों हम पहुंच गए भाई सोलंग वैली। 1 जनवरी 2026 को यहाँ पे स्नो का एक कतरा भी नहीं है भाई। अगर आपको कोई बोलता है कि वो सारी स्नो है, तो अभी बिल्कुल भी स्नो नहीं है। हाँ आने वाले टाइम में ज़रूर होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल है ना वेदर, आप आओ तो चेक करके आना, क्योंकि अभी बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं है भाई। स्नोफॉल के चक्कर में ये सारी दुनिया परेशान हो रही है कि भाई ऊपर जा रहे हैं हाइट पे कि स्नोफॉल मिल जाए किसी को। तो ये मौसम है ना धोखा दे रहा है इस बार। पहाड़ों पे ना मौसम है ना परसों से बना हुआ है 30 तारीख से ही, लेकिन चोटियों पे हो रही है, नीचे तक आ नहीं रही है स्नोफॉल। तो भाई विंटर्स में आते हैं तो लोगों की तमन्ना होती है कि हाँ भाई स्नोफॉल देखें। तो ये सारे जितनी ये हज़ारों गाड़ी आई हुई ना, ये सारा इसी चक्कर में उधर जा रहे हैं। अब सब वापसी की तरफ है, और हम लोग अटल टनल की तरफ जा रहे हैं। टाइम 5:27। तो दोस्तों ये देखो भाई ग्राउंड का हाल देखो आप लोग। पैराग्लाइडिंग हो रही है यहाँ पे, और भाई ये रोप वे से आप लोग ऊपर जा सकते हैं। मतलब कि हाँ भाई ठीक है, एडवेंचर तो काफ़ी है यहाँ पे करने के लिए। तो दोस्तों भाई टाइम 6 बज गए। यहाँ पे सोलंग वैली में है ना रोक रहे थे इस टाइम में ना, किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे। जिनको सिसु में स्टे करना है ना, सिर्फ उनको अलाउ कर रहे हैं। तो क्योंकि भाई सिसु में ना स्नोफॉल हुई बता रहे हैं, आज दिन में काफ़ी स्नोफॉल हुई है, और ये आने वाली गाड़ी है ज़्यादा, तो इनको भी भाई रिस्क रहता है कि कोई इस टाइम चला जाए, रात का टाइम है। तो हमारी तो खैर 4x4 है, तो उन्होंने अलाउ कर दिया, अदरवाइज़ तो वो 4x4 गाड़ियों को भी नहीं छोड़ रहे।
तो दोस्तों भाई खतरनाक माहौल है, मतलब गाड़ियों की है ना पूरी लाइन लगी हुई है। और भाई अभी हम जा रहे हैं तो अकेला लग रहा है, हमारी सिंगल गाड़ी ही जा रही है। तो भाई आराम से है ना, अगर बंद किया तो सिसु में स्टे भी कर लेंगे, नहीं तो आराम से आएंगे जब तक ये ना ट्रैफिक जैम थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। और ये है ना जो ये लगाते हैं ना, देखो ये ऐसे लोग हैं ना फिर ट्रैफिक जैम लगाते हैं भाई। अब 3-3 लाइनें लगा लेती हैं, फिर गाड़ियाँ फंसती हैं गंदे वाली। तो दोस्तों भाई 6:35 और हम लोग पहुँच गए अगेन साउथ पोर्टल अटल टनल रोहतांग। अगेन इसलिए बोल रहा हूँ भाई क्योंकि कल भी आए थे हम लोग और आज फिर से आ गए। और भाई ट्रैफिक तो भाई बहुत खतरनाक लेवल पे है, लेकिन लकीली हम लोगों को नहीं मिला। बस सोलंग वैली में हम लोगों को रोक दिया था, तो इस चक्कर में थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन भाई मज़ेदार ट्रिप होती है, मज़ेदार। इसमें टनल में ना फंस जाते हैं तो वो खतरनाक होता है। जैसे ये लोग खड़े हुए हैं ना, और भाई ये 10.5 किलोमीटर लंबी है, तो इसमें तो मतलब कि जैसे बाहर ट्रैफिक जैम में फंस गए तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर टनल के अंदर फंस जाते हैं ना तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है भाई। तो दोस्तों ये देखो भाई, जिस चीज़ के लिए मैं बोल रहा था, पीछे ना एक गाड़ी ठुक गई है और उसके पीछे ये देखो कितना गंदे वाला जाम लग गया है भाई, भयंकर वाला। इसमें यही प्रॉब्लम है कि भाई जब एक बार कोई गाड़ी वाड़ी ख़राब हो गई ना, ये देखो लोग है ना पैदल जा रहे हैं। मैं आगे नोटिस कर रहा था, मैं यार ये लोग पैदल क्यों जा रहे हैं। तो ये भाई पीछे तक है ना पूरा का पूरा जाम लगा हुआ है। मेरे ख्याल से काफ़ी देर से लोग खड़े हुए हैं, बताओ भाई। तो दोस्तों भाई 7:06 और हम लोग फंस गए टनल के अंदर। अभी 1 किलोमीटर पे है नॉर्थ पोर्टल। आगे एक्सीडेंट हो रखा है भाई, आगे है ना बहुत सारी स्नो है, मतलब कि दिन में आज तगड़ी स्नो हुई है सिसु में, तो बहुत सारी स्नो है, तो गाड़ी स्किड मार रही है, उस वजह से एक्सीडेंट हो रखा है, इस वजह से ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। तो अभी निकल के आप लोगों को दिखाते हैं क्या माहौल है भाई। तो दोस्तों देखो भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा है, ये पुलिस भी खड़ी है, ये एक्सीडेंट हो रखा है ये गाड़ी का, ये यहाँ पे खतरनाक वाला जिमनी के साथ हो रखा है। ये बाहर की गाड़ी है, तो ये भाई रफ चलाने से ना ये दिक्कत होती है, और ऐसी जगह पे हो गया बिल्कुल खतरनाक। मतलब कि क्योंकि अगर अपनी लाइन में चलोगे ना तो फिर नहीं होगा, तो ज़बरदस्ती दूसरी गलत लाइन में आते हैं ना तो एक्सीडेंट होते हैं। तो भाई ध्यान रखा करो, आप कभी भी आओ, घूमने आओ, कहीं भी जाओ, लेकिन ड्राइविंग सेव करो भाई, ड्राइविंग सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए भाई नॉर्थ पोर्टल अटल टनल। तो अभी दिखाते हैं हम लोगों को उधर का क्या माहौल है। तो एक भी गाड़ी नहीं रही है, जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ रही हैं भाई। तो दोस्तों दिन में भाई अच्छी खासी स्नोफॉल हुई है, और रोड पे है ना इस टाइम पूरी ब्लैक आइस। तो इसलिए ना पीछे रोक रहे थे गाड़ियों को कि भाई जिनकी स्टे है या जिनके पास 4x4 नहीं है उनको अलाउड नहीं कर रहे थे। पूरा ब्लैक आइस है, आप लोगों को दिख भी रहेगा कैमरे में। दोस्तों भाई सिसु पहुंच गए हम लोग, और भाई हल्के हल्के ना स्नोफ्लेक्स गिरनी स्टार्ट हो गई है। और दिन में है ना यहाँ पे आज 1 जनवरी 2026 को मैंने मिस कर दी, क्योंकि भाई मैं लेट हो गया, क्योंकि कल रात को भाई पार्टी करी थी। लेकिन अभी फिर से स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, और दिन में अच्छी खासी स्नोफॉल हुई है। ये सारा वाइट, कल मैं आया था यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो पीछे वाले पहाड़ देख रहे हो वो बिल्कुल वाइट हो रहे हैं, और अभी आप देख पा रहे होगे। तो ये देखो स्नोफॉल चालू हो गई, तो मतलब कि आना है ना सफल हो गया। थोड़ी देर में और मोटी फ्लेक्स हो जाएगी ना तो और मज़ा आ जाएगा दोस्तों। टाइम 7:34। तो अभी यहाँ पे आराम से चलेंगे हम लोग, क्योंकि भाई टेंशन कुछ है नहीं। ब्लैक आइस थी रोड पे, लेकिन अपनी 4x4 है, लेकिन हाँ 4x4 में भी दिक्कत हो जाती है, लेकिन फिर भी आए हैं तो थोड़ा इंतजार करेंगे। तो दोस्तों फाइनली बढ़िया वाली स्नोफॉल चालू हो गई, बढ़िया वाली, मतलब कि आना है ना सक्सेसफुल हो गया सिसु में। 1 जनवरी 2026 की शुरुआत स्नोफॉल के साथ, ये। और भाई अब पूरी रात चलने वाला है प्रोग्राम, आज पूरी रात स्नोफॉल होगी। तो दोस्तों भाई अच्छी खासी स्नोफॉल स्टार्ट हो गई, अच्छी खासी। थोड़ी ही देर में मतलब कि हम लोग 7:30 बजे पहुंचे थे, और 8 भी नहीं बजे हैं, और आते ही स्नोफॉल मिल गई। तो अगर सिसु में आप लोग स्टे करना चाहते हो ना तो आराम से कर सकते हो। यहाँ पे सारे होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह सब चालू है यहाँ पे, लेकिन ठंड थोड़ी ज़्यादा है। तो भाई स्नोफॉल के मज़े है ना, क्योंकि पहले सिसु में होती है, फिर मनाली तो है ना सबसे बाद में पहुँचती है स्नो। मैं अच्छी खासी स्नोफॉल हो चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो दोस्तों ये देखो भाई कितनी स्नोफॉल हो चुकी है अभी थोड़ी देर में, ये देखो। मतलब ये अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, तो पूरी रात भर प्रोग्राम चलने वाला है ये। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। और भाई अपनी थार रॉक्स भी पहली बार आई, और पहली बार आते ही ये भी स्नोफॉल का मजा इसने चख लिया। तो दोस्तों भाई रोड पे है ना
पूरे पे है ना स्नोफॉल हो गई है, पूरा का पूरा वाइट हो गया है, पूरा का पूरा। तो ऐसे में है ना खतरा क्या होता है ना, क्योंकि ज़्यादा आइस होती है ना तो गाड़ियाँ फिसलती नहीं है। फिर ये कम आइस में ना गाड़ियाँ मारती हैं स्किड। तो जैसे भाई मेरी तो थार रॉक्स है तो मेरी ठीक है, लेकिन जैसे ये नॉर्मल गाड़ियाँ भी आई हुई ना तो ये फिर स्किड हो के तो दूसरे की गाड़ियों को भी खतरा बन जाता है। ऐसे अभी सिसु की तरफ जा रहे हैं भाई हम लोग, तो थोड़ी देर सिसु में अपना डिनर विनर करेंगे और बढ़ जाएगी तो वेट करेंगे, नहीं तो भाई अच्छी खासी थोड़ी देर में अच्छी खासी स्नोफॉल हो चुकी है। तो डिनर करके और फिर हम लोग निकलेंगे मनाली की तरफ। दोस्तों हम लोग पहुंच गए भाई सिसु, और भाई स्नोफॉल कंटिन्यू है। लाहौल में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी ये है सिसु, अभी अटल टनल क्रॉस करते हैं ना हम लोग, लाहौल में एंट्री कर जाते हैं। और जो साउथ पोर्टल है ना वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये देखो भाई पूरा रोड वाइट है, और भाई ये सामने ठेका है, ठेके पे लग गई है लाइन गाड़ियों की। तो भाई इतनी स्नोफॉल में लोग एंजॉय तो करेंगे ही। तो दोस्तों भाई ये देखो यहाँ पे है ना ये जोस्टल भी है, सफ़र लॉज, इनका लॉन्च बार भी खुल गया, मतलब कि जोस्टल था। हाँ ये रहा जोस्टल। तो आप लोग अगर सिंगल हो, देखो ये पूरा फुल है ये, तो आप लोग यहाँ स्टे करना चाहते हो तो यहाँ भी कर सकते हो। बाकी आगे भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सारा मतलब कि पूरा सिसु पूरा चालू है, पूरा का पूरा एक्टिव है, मतलब कि कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उनकी मनाली से ज़्यादा भीड़ है ना, आपको सिसु में नज़र आएगी। सारे होटल है ना फुल है इस टाइम पे। तो दोस्तों 8:20 भाई हम लोग आ गए लाहौर पे, लाहौर कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। होटल भी है इनका, काफ़ी अच्छा स्टे है भाई इनका। ये इधर भी एक होटल है और इधर भी है। तो आप लोग अगर सिसु में आना चाहते हो ना प्री बुकिंग कर सकते हो लाहौर की। अभी अंदर जाके यहाँ से डिनर करके, और अभी स्नोफॉल है ना फिलहाल थोड़ी देर के लिए रुक गई। दोस्तों भाई सूप मंचाओ, और भाई ये इनका रेस्टोरेंट है लाहौर का, अच्छा है भाई। तो दोस्तों भाई इनका सूप ट्राई किया है अभी तक, और हनी चिली पटाटो एक नंबर के हैं दोनों के दोनों। तो दोस्तों पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया है भाई, पिज़्ज़ा भी एक नंबर का है इनका। लेकिन अभी तक 3 चीज़ें ट्राई करी हैं, तीनों की चीज़ तीनों है ना मस्त है दोस्तों। तो दोस्तों भाई 9:45 हो गए, और एक नंबर का भाई खाना है इसका सारा, लेकिन A to Z करा, और रेट भी बिल्कुल रीजनेबल है। और लाहौर नोट कर लो, स्टे भी काफ़ी अच्छा है। 15 जनवरी तक ये लोग हैं यहाँ पे, उसके बाद ये लोग मार्च में ओपन करेंगे। तो 15 जनवरी तक आप लोग आना चाहते हो तो प्री बुकिंग करके आ सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट ना फुल ही रहता है। तो अब हम निकल रहे हैं मनाली के लिए, क्योंकि भाई स्लिपरी हो रखे हैं रोड ज़्यादा, तो मनाली में ही स्टे करेंगे। तो दोस्तों 9:46 हो गए भाई, और स्नोफॉल फिलहाल रुकी हुई है। तो भाई अब हम निकल रहे हैं मनाली की तरफ, लेकिन यहाँ पे आना सफल हो गया भाई, बढ़िया स्नोफॉल मिल गई आते ही। पूरा मतलब कि जिस मकसद से आए थे वो मकसद कामयाब हो गया। फिर इतनी दूर आते हैं ना इतने ट्रैफिक में, और अगर स्नोफॉल नहीं मिलती ना तो फिर थोड़ा सा दुख तो होता ही है। तो अब भाई बस ये है कि ट्रैफिक भी जो था जाने वालों का वो भी ख़त्म हो गया होगा, तो थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे। तो मनाली में है हमारा स्टे। तो दोस्तों भाई फिर से स्नोफॉल चालू हो गई है, तो अभी धीरे धीरे ना ये ज़्यादा होगी। पूरी रात स्नोफॉल होनी है यहाँ पे, जिस तरीके का मौसम हो रखा है ना बाहर, तो पूरी रात स्नोफॉल होगी। और रोड है ना पे ना पूरी स्नो है ये, क्योंकि अभी गाड़ियाँ तो आ नहीं रही, तो टायरों के निशान नहीं है, तो बड़ी मतलब स्लिपरी हो रखी है। महसूस भी हो रहा है मुझे जब गाड़ी चल रही है। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए भाई नॉर्थ पोर्टल अटल टनल। तो भाई अभी जाने का ये फ़ायदा भी हो गया कि जब हम आए थे ना तो इतनी गाड़ियों की लंबी लाइन थी, इतना ट्रैफिक जैम था। तो अब सारी की सारी चली गई, अब बस हम ही बचे हुए हैं। तो आने वाले भी हम ही थे और अब जाने वाले भी हम ही रह गए भाई। ये देखो बिल्कुल खाली पड़ा है, और टेम्परेचर भाई -8-9 डिग्री है अभी बाहर का। तो बाहर तो निकला ही नहीं जा रहा है, -14 डिग्री। अटल टनल नॉर्थ पोर्टल। तो भाई ये क्रॉस करके और फिर हम पहुंच जाएंगे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, लाहौल से कुल्लू। तो दोस्तों आते वक्त है ना भाई यहाँ पे इतना गंदा ट्रैफिक जैम लगा हुआ था, वो मैंने आपको दिखाया भी था। एक्सीडेंट हो रखा है, ये 3-4 गाड़ियाँ ठुकी हुई थी। ये देखो आपको दिख जाएगी जिमनी, और जिमनी के पीछे मेरे ख्याल से नेक्सॉन है। नेक्सॉन ने शायद इसको जिमनी को पीछे से ठोका है। जिमनी ने इधर 2 गाड़ियाँ और थी जब मैं आया, तो वो ठोक के चली गई हैं। तो उनको मेरे ख्याल जिमनी ने, तो ऐसी 3-4 गाड़ियाँ देखो, ये नेक्सॉन तो पूरी खत्म हो गई भाई। कितनी तेज़ ठुकी होगी, क्योंकि टाटा की गाड़ियाँ भाई अपनी जाने मजबूत होती हैं, और फिर भी अंदर घुसा हुआ है। तो दोस्तों भाई साउथ पोर्टल पे हमारा स्वागत हुआ है इस तरीके से स्नोफॉल के द्वारा। भाई मजा आ गया, मजा। और भाई तगड़े वाली चल रही है इधर, तो तगड़े वाली। तो दोस्तों ये देखो भाई क्या गजब वाली स्नोफॉल हो रही है, मस्त वाली हो रही है भाई, मस्त। अटल टनल रोहतांग पर
तो सिसु की साइड थोड़ी स्टार्ट हुई थी अभी, लेकिन यहाँ पे तो भाई तगड़े वाली स्टार्ट हो रखी है। मज़ा आ गया दोस्तों, मज़ा। दोस्तों बल्ले बल्ले हो गई भाई, बल्ले बल्ले। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर यार। मज़ा आ गया, मज़ा। अटल टल्लल रोहतांग पर और भाई बढ़िया वाली गिर रही है, बढ़िया वाली स्नोफॉल हो रही है। तो इसलिए मैं सिसु में ना स्टे नहीं करा, क्योंकि भाई ये रात को पड़ गई ना तो ये फिर बंद हो जाता है। ये तो अभी देखो, ये अभी सारा का सारा है ना, सारा स्लिपरी हो रखा है। तो मज़ा आ गया दोस्तों। दोस्तों भाई सारे के सारे है ना, ये सिसु से आ रहे थे, सारे एंजॉय करने लग गए भाई। मेरी सिसु की तरफ कम थी और इस तरफ ज़्यादा है, तो भाई ऐसा ही होता है मौसम का। मज़ा आ गया भाई, मज़ा। कितनी तगड़ी हो रही है दोस्तों, कितनी तगड़ी हो रही है। दोस्तों ऐसे में है ना भाई, जो जैसे अपनी थार है, अभी मैंने हिल डिसेंट कंट्रोल एक्टिव कर दिया है, तो उतर रही है ना तो 20 से ऊपर स्पीड नहीं जाने देगी इसकी। और ब्रेक आपको यूज़ नहीं करने हैं, मतलब कि अगर ऐसे में हो ना तो ये ऐसे में गाड़ी स्किट मारती है। तो उसका फार्मूला ये है कि अगर आपकी गाड़ी में हिल डिसेंट कंट्रोल हो ना, जैसे इसमें है, तो भाई मैंने एक्टिव कर दिया और ब्रेक से पैर हटा लो, रेस दे दो, ये 20 से ऊपर नहीं जाएगी, अपने आप मैनेज करेगी ये। तो अगर ज़्यादा ब्रेकिंग यूज़ करोगे ना तो फिर गाड़ी स्किट मारती है। तो ये अभी मैं चला रहा हूँ ना, ये अपने आप चल रही है, अपने आप स्लो स्पीड में अपने आप लेके जा रही है नीचे तक ये। और अगर यहीं पे मैं ब्रेक मारना शुरू कर दूँ ना तो फिर ये स्किट हो जाएगी भाई। तो दोस्तों सोलंग वैली पहुँच गए भाई हम लोग, और काफ़ी नीचे तक स्नोफॉल हो रही थी। स्नोफॉल सुबह तक आई थिंक सोलंग वैली में भी पहुँच जाएगी, और हो सकता है सुबह तक मनाली में भी पहुँच जाए, लेकिन यहाँ फिलहाल नहीं पहुँची है भाई। लेकिन काफ़ी नीचे तक, इसके कम से कम 1 किलोमीटर पहले तक तो अच्छी खासी स्नोफॉल हो रही थी। दोस्तों 11:24 पर भाई हम पहुंच गए अपने होटल नटराज। और भाई मनाली में भी है ना बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है, ये देखो। हो सकता है सुबह तक स्नोफॉल हो जाए, क्योंकि भाई मौसम तो है ही। तो भाई सुबह तक हो जाएगी तो और भी बढ़िया है। तो अभी करते हैं आराम, आपसे मिलते हैं कल।